से करीब 150 साल पहले पेरेंट्स के बराबर से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने जाए कल आ गया। उस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वह पेरेंट्स की कौन सी खास चीज देखने जा रहा है। आदमी ने जैकल की तरफ पत्थर फेंका तो वह जैकल पैरों में बने हुए एक छोटे से सुराख में घुस गया। ये मंजर देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब वह परवैट में बने उस ब्रा के अंदर देखना चाहता था। अंदर दाखिल होते ही आदमी ने खुद को पैरों मिनट के अंदर बने एक सीक्रेट चेम्बर में पाया, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। नजरिए यही वह पॉइंट था जिसने दुनिया भर के सर्चर्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट को झंझोड़ कर रख दिया। यही वह दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पेरेंट्स के अंदर सीक्रेट चेम्बर्स भी मौजूद हैं, जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। इस वीडियो के पार्ट की हमने देखा ये कैसे 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने बगैर कंपास के ना सिर्फ पिरामिड की हर साइड को एकजुट डायरेक्शन दी, बल्कि बगैर लेजर लेवल के जमीन को परफेक्टली लेबल भी किया। ना सिर्फ इतना, बल्कि हम यह भी जाना कि उन्होंने कैसे बगैर मॉडर्न टूल्स के 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप दिया और उनको बिना किसी क्रेन की मदद से परवैट के टॉप तक भी पहुंचाया। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान थे कि किंग्स चेम्बर में मौजूद वन पीस ग्रेनाइट से बनाया हुआ यह ताबूत अंदर इस छोटे स्वराज से कैसे लाया गया, परवेज को बनाने का मकसद क्या था, और रोबोटिक कैमरा ने जब पेमेंट के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वह कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के इस पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। उसके अंदर अभी तक 2 हेडिंग चेम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को आईएनएस चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहां 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस चेम्बर में अंदर आने का रास्ता और सिर्फ यह छोटा सा सुराख है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आख्यान पीसकर नाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद यह रिजल्ट निकाला गया कि पहले एक किंग्स चेम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त यह ताबूत रखा गया था। उसके बाद चेम्बर को सील आपके सिर्फ ये छोटा सा सुराख तोड़ा गया। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल तरीके चैलेंज कंप्लीट किया था? यह एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई मुख्तलिफ इंक्रीज कर पेश करती रही हैं। किसी ने बोला कि यह मुश्किल तरीन काम उन महिलाओं से करवाया जाता था जो होते इजिप्शियंस नहीं थे, और उन महिलाओं से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठाया जाता और पत्थर तोड़ पाए जाते थे। कभी यह बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियंस आए थे जो यह पेरेंट्स बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया है जिसने यह तमाम टू रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, स्पर्श ने जब वहां मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन का मुआयना किया तो उनको एक हाथ चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्च का मानना है कि जिन लोगों ने पेरेंट्स बनाए थे कि किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पेरेंट्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि माहिरी ने उन स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया, जिससे यह जाहिर हो गया कि पेरेंट्स को बनाने वाले लोग दिखते हैं कैसे थे। चैलेंज नंबर 9, अब जो कि ये वंश भी सामने आ चुका था कि पेरेंट्स को ना ही एलियंस ने बनाया है और ना ही स्लेव्स ने। तो अब ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंसानों से ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट 4 से 5 सालों में मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन थी और ना ही मॉडल टूल्स। तो जाहिर है उस वक्त परवेट बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर कितने हिस्ट्री से यह बात मालूम हुई कि पेरेंट्स को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई, और यह मजबूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10, पेरेंट्स की उलझी हुई पत्तियां अब सूरजना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्होंने पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के कई पोशीदा राज्यों को फाश कर दिया था। लेकिन कई राज अभी भी पोशीदा है जो बार बार सर्चर्स को तंग कर रहे थे। उनमें से एक रास्ता पिरामिड बनाने का मकसद। जी हाँ, 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी कई स्लॉट पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड
और उनके अंदर बने सीक्रेट चेम्बर्स का। आखिर कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ मम्मी इसको दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि कि इन पेरेंट्स का कोई और हाउस मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ इदारों से मदद हासिल की गई और यह रिजल्ट झाला गया कि पेरेंट्स का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वह ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वह पीछे रह गए, अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे। उसके लिए उसको इन पर मिर्च में दफनाया जाएगा, जो पेरेंट्स की वॉल पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका ब्रिज था। लेकिन पैर मिर्च का असल मकसद यही है। यहाँ कोई और इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11, इंसिडेंट इंजीनियरिंग हिस्ट्री के इंच। ये कार स्ट्रक्चर्स के डिजाइन ने एक बार फिर से एक्सपर्ट्स को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था गीजा के पिरामिड की एक कैरियर फोटोग्राफ से, जिसमें देखा गया कि इन तीनों पर मिर्च का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइड नहीं है। यह मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इन इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पर मिल पाया है, उन्होंने इन तीन परमिट्स को एक दूसरे को लाइन क्यों नहीं किया? क्यों इन तीनों की पूरी शम्स आपस में किसी भी सूरत में मैच नहीं हो रही? पहले तो ये एक को इंसिडेंट समझा गया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रोबोट वालों ने ये कोड क्रैक नहीं किया था। रोबोट वालों का मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि इन पेरेंट्स की यह पोजीशन एक सोचे समझे एयरप्लेन की वजह से रखी गई थी, क्योंकि उस दौर में एजुकेशन सितारों को बहुत मानते थे। इसी वजह से उन्होंने ऑडियंस बैंड के 3 सितारों की पोजीशन उसके हिसाब से ही यह पैर मिक्सचर अगर गौर किया जाए तो इन 3 सितारों में से 2 ब्रेड सितारे हैं, पर एक सितारा और दिन भी है और इन दोनों से हटा हुआ भी है। सितारों का यही एक पैटर्न पिज्जा के पेमेंट में भी इस्तेमाल किया गया। चलें इस नंबर 1298 में परमिट पर एक हाथ किस्म की एक्सरे स्कैन की गई, जिससे मालूम पड़ा कि कॉइन और किंग्स चेंबर के अलावा परमिट की टॉप पर एक और सीक्रेट चेंबर भी मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद ही वह सीक्रेट चेंबर है, जिसके अंदर पर वैट के कई राज पोशीदा हैं। इस सीक्रेट चेंबर तक पहुंचने के लिए 15 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा है। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लेब था, जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर स्लैब के उस पार का मंजर देखना था, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए मस्जिद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया, जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगाई थी। 2001 में उस रिपोर्ट ने लाइमस्टोन से बने इस लैब में भारी घोषित कर दिया, इतना भारी कि सिर्फ एक कैमरा उसमें अंदर जा सके। जब कैमरा ने उस क्षेत्र के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का सैलाब मौजूद था। लेकिन जब कैमरा का एंगल जमीन की ने किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ हासिल पाठ लिखे थे। यह ऑफ इवेंट्स इस छोटे पैसेंजर को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट्स को यह लिखा ही समझ आई और ना ही उसका मकसद समझ आया। लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के उस पार जरूर एक सीक्रेट चेंबर मौजूद है, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा हो सकता है। आने वाले चंद सालों में कोई दूसरा एडवांस प्रोटेक्ट कैमरा इस चेंबर के अंदर देख सके। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।